अस्सलाम वालेकुम। सारी नर्व जोन सी हैं लोअर लिम्ब की, उनके अब हम क्लिनिकल्स करेंगे। KLM से, BT से और स्नैल से इनको एक्सट्रैक्ट किया है। सबसे पहले मीडियन नर्व जो सी होती है उसको हम लेबर्स नर्व भी कहते हैं और आई ऑफ हैंड भी कहते हैं। इसकी इंजरीज अब कहाँ कहाँ पे होती हैं, या एल्बो पे होती हैं या फिर हमारे पास इनकी इंजरी रिस्ट पे होती हैं। इसकी इंपॉर्टेंट जो सी हैं इंजरीज कार्पन टनल में। पहले तो मीडियन नर्व अगर कंप्रेस हो जाए ना, आपको पता है जैसे कि ये गुजरती है फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के अंदर से। जब ये वहाँ पे कंप्रेस हो जाए, मतलब किसी भी वजह से कंप्रेस हो सकती है कि जो सी साइनोवियल शीथ है उनकी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से वो इन्फ्लेम होगी, तो मीडियम नर्व कंप्रेस हो गई है, तो इसको हम कार्पन टनल सिंड्रोम कहते हैं। पैरास्थीजिया हो जाएगा। पैरास्थीजिया का मतलब कि जो सी सेंसेशन है वो कम हो जाएगी मिडल जो सी हमारे पास लेटरल 3.5 फिंगर पे। फिर उसके बाद थिनार एमिनेंस लॉस हो जाएगी हमारे पास। और हमारे पास जो सी है ना, पाल्म पे कोई ना लॉस नहीं होगा, कोई मतलब सेंसेशन का लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये पाल्मर कुटेनियस ब्रांच सर वहाँ पे ना कार्पल टनल में एंटर होने से पहले ही दे देती है। सॉरी, यहाँ पे मीडियल लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास लॉस ऑफ सेंसेशन जो सी होगी वो लेटरल 3.5 की होगी, लेटरल 3.5। तो हमारे पास पैरालिसिस थिनार एमिनेस की हो जाएगी। और इसका ट्रीटमेंट ये है कि हम जो से फ्लेक्सर रेटिकुलम को ना सर्जिकली हम उसको ना थोड़ा सा एक्सीजन करते हैं ताकि वहाँ से इसकी कंप्रेशन ख़त्म हो जाए। सिनेरियो इसका ये आता है कि अगर वो आपसे पूछेंगे कि एक बंदा उसको डिफ़िकल्टी हो रही बटन बंद करने में, तो उसको कार्पल टनल सिंड्रोम या प्रोनेटर सिंड्रोम ये है कि जब कार्पल जो सी टनल होती है ना हमारे पास, जब हमारे पास मीडियन नर्व जो सी थी वो दो प्रोनेटर टीरीज के हेड के दरमियान में से पास करती है, तो वो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। इसके नतीजे में हमारे पास आर्म में बहुत ज़्यादा पेन होती है। सेंसेशन लॉस वही लेटरल 3.5 फिंगर पे। यहाँ पे पाम में भी लॉस हो जाता है सेंसेशन का, क्योंकि हमारे पास प्रोनेटर सिंड्रोम जो सी होती है वो हमारे पास होती है यहाँ पे हमारे पास ये ट्रैप हुई होती है, और जो सी कुटेनियस ब्रांच होती है वो वहाँ पे देती है, तो पाम पे भी हमारे पास लॉस हो जाएगा। तो पेन इन आर्म, सेंसेशन का लॉस सेम, और पाम पे भी लॉस हो जाएगा, और हैंड ऑफ बेनेडिक्शन हो जाएगा, जो कि मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। एंटीरियर इंट्रोशियस सिंड्रोम, ये हमारे पास ये होता है कि जब हमारे पास इसकी इंट्रोशियस ब्रांच होती है जो कि हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस के दरमियान में से गुजरती है। जब ये हमारे पास ब्रांच जो सी है ये डैमेज हो जाएगी किसी कट वगैरह से, तो हमारे पास जो सी है ये दोनों मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे और हमारे पास ओके साइन सही नहीं बनेगा। हालांकि ओके साइन होता है ऐसे बनना चाहिए, लेकिन जब हमारे पास पैरालिसिस हो जाएंगी तो हमारे पास, क्योंकि ये फ्लैक्स नहीं हो सकते, ये भी नहीं फ्लैक्स हो सकता और ये भी नहीं फ्लैक्स हो सकता, तो हमारे पास पिंच सी बनेगी, ऐसे ओके साइन बनेगा। उसके बाद हमारे पास सिमियन हैंड आ जाती है। ये पिछले साल आया भी था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एप्लाइक हैंड भी कहते हैं। जब हमारे पास रिकरेंट ब्रांच है ना जो कि हमारे पास थिनार एमिनेंस को सप्लाई करती है, ये हमारे पास डैमेज हो जाएगी ना, तो हमारे पास थिनार एमिनेंस के मसल वेस्ट हो जाएंगे, ओपोजिशन नहीं होगी और सिर्फ एक्सटेंशन और फ्लेक्शन तक ही महदूद रह जाएगा। और हमारा हैंड ऐसे होगा, ये हमारे पास थिनार एप्लाइक हैंड मतलब बांदरों के हैंड की तरह। उसके बाद हैंड ऑफ बेनेडिक्शन। हैंड ऑफ बेनेडिक्शन में ये होता है कि हमारे पास मीडियन नर्व डैमेज हो गई है, सुपरा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर के यहाँ पे एल्बो पे डैमेज हुआ है कॉन्डाइल्स का, और वहाँ पे ये डैमेज हो गई है। जब जो हमारे पास जिसकी वजह से हमारे पास हैंड ऑफ बेनेडिक्शन हो जाता है। हैंड ऑफ बेनेडिक्शन में हमारे पास ये होता है कि मेटाकार्पोफ्लिंजियल ज्वाइंट, जैसे कि हमने पहले बताया कि यहाँ पे मसल डैमेज हो जाएंगे, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस भी डैमेज हो जाएगा, लुम्ब्राइकल्स पहले दो डैमेज हो जाएंगे क्योंकि इनको ये सप्लाई कर, जब ये डैमेज हो जाएंगे तो मेटाकार्पोफ्लिंजियल ज्वाइंट पे भी हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे भी हमारे पास एक्सटेंशन हो जाएगी जब हम फिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इसको सप्लाई करते हैं, तो ये भी फ्लैक्स नहीं कर सकते, वो तो डैमेज है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक्सटेंशन हो जाएगी। और ऐसे ना हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, जब हमारे पास हम वहाँ पे देखते हैं ना चर्चिज़ में, जैसे हमारे पास पादरी होते हैं वो हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, वो उनकी वजह से कहते हैं। और इसको हम ना हमारी ये जो सी फिंगर है बीडी में, इसको पॉइंटिंग फिंगर भी कह देते हैं, हैंड ऑफ बेनेडिक्शन को ना पॉइंटिंग फिंगर भी कह देते हैं। सिनेरियो हमारे पास मीडियन नर्व का ऐसे भी आ सकता है कि एक बंदे ने सुसाइड अटैम्प्ट की है, मसलन उसने सुसाइड अटैम्प्ट की नहीं जैसे हाथ की काट के, तो फिर उसके बाद हमारे पास ये कार्पल टनल सिंड्रोम उसका होगा, मीडियन नर्व का डैमेज। अल्नर नर्व को हम म्यूटेशन नर्व कहते हैं। इसके हमारे पास अगर ये क्यूबिटल नर्व, आपको पता है कि अल्नर नर्व जो सी है वो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस के दो हेड्स होते हैं जिसके दरमियान में से गुजरती है। अगर वहाँ पे ये जो सी है ना अल्नर नर्व इंट्रैप कर जाए तो हमारे पास इसका डैमेज हो जाता है।
तो हमारे पास ये ना दो अल्नर नर्व जो सी हैं इसके मसल डैमेज हो जाते हैं, फ्लेक्सर कार्पाई एंड लैरस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की मीडियल साइड पे सप्लाई करती वो डैमेज हो जाएंगे। जो सी जब हमारे पास प्रोफंडस डैमेज हो जाएगा तो टर्मिनल फेनेक्स पे फ्लेक्शन ही होगी, ग्रिप स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये हमारे पास सेंसेशन देती है हाफ फिंगर को, मिडियल हाफ फिंगर को, वहाँ पर भी हमारे पास सेंसेशन लॉस हो जाएगी और हमारे पास हैंड के मसल जो से वो वेस्ट हो जाएंगे। अगर हमारे पास जो सी हमारे पास क्लो हैंड यहाँ पे नहीं होगा। क्लो हैंड इसलिए नहीं होगा हमारे पास कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जब हमारे पास पैरालाइज हो गया है तो उसने तो फ्लेक्शन करवानी है, जब वो ही पैरालाइज हो गया तो जो सी हमारे पास वो उंगलियाँ सीधी रहेंगी और क्लो हैंड नहीं होगा। अब हमारे पास अगर यही इंजरी ना इसकी मीडियल कॉन्डाइल के टूटने की वजह से हो जाए तो फिर भी सेम सिम्टम्स होंगी। गायोन कनाल या अन्नल कनाल, अन्नल कनाल पे हमारे पास ये होता है कि हुकोफोमेट और पीसीफॉर्म के दरमियान में ये गुजरती है। हमारे पास जो सी होती है अल्नर नर्व और यहाँ पे हमारे पास ये गुजरती है। तो जब ना हमारे पास ये यहाँ पे कंप्रेस कर जाती है ना किसी भी वजह से तो हमारे पास जो सी है क्लो हैंड हो जाता है, सेंसेशन वही लॉस्ट होगी। 1.5 मीडियल फिंगर्स पे इंट्रोशे वेस्ट हो जाएंगे हमारे पास, थंब की एडक्शन नहीं होगी क्योंकि उस मसल को जो सी है वो अल्नर नर्व ने सप्लाई करना होता है और उसके नतीजे में हमारे पास क्लो हैंड हो जाएगा। क्लो हैंड क्या होता है, जो सी हमारे पास होती है ना, अब हमारे पास जो सी है जो था फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस आर्म में उसको सप्लाई हो गया है, यहाँ पे इसका डैमेज हुआ है ना गायोन कनाल में, तो यहाँ पे हमारे पास ये होगा कि हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम इंटैक्ट होगा, हमारे पास इंट्रोशे वेस्ट हो गए। फोर्थ और फिफ्थ पे यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन होगी और यहाँ पे हमारे पास ना क्योंकि ये जो सा प्रोफंडस है ये अभी इंटैक्ट है तो जब हम ग्रिप बनाने की कोशिश करेंगे ना तो जो सा प्रोफंडस है वो इनको फ्लैक्स करवा देगा और हमारे पास ये बन जाएगा जो सा है क्लो हैंड हमारे पास बन जाएगा ये वाला। इसके बाद हमारे पास जो सा इसका एक और क्लिनिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है हैंडल बार न्यूरोपैथी। जब हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ना मोटर बाइक चलाते हैं मतलब एक्सटेंडेड पोजीशन में तो हमारे जो सी होती है ना वो कोफोमेट जो सी होती है उसके अगेंस्ट प्रेशर आता है वो ना अल्नर को कंप्रेस करने शुरू कर देती है। ये हमारे पास सेम सिम्टम्स होती है जो हमारे पास गायोन कनाल न्यूरोपैथी में सिम्टम्स होती है। फिर हमारे पास रेडियल नर्व आ जाती है। रेडियल नर्व में हमारे पास ये होता है कि जब भी रेडियल नर्व वैसे तो ना रेडियल नर्व की 4 जगह फ्रैक्चर होता है। पास रेडियल नर्व हमारे पास 4 जगह में डैमेज होती है। यहाँ पर हमारे पास ह्यूमरल की शाफ्ट का डैमेज हो जाए क्योंकि वहाँ से गुजरती है क्रच पैरालाइज मतलब जो सा बंदा बैसाखियाँ यूज़ करता है। एक्जिला में डैमेज हो जाएगी उनके प्रेशर की वजह से। यहाँ पर एक आदमी है जो सा रात को ना कुर्सी की साइड पर उसकी बाजू है तो वो वैसे ही सो गया तो उसकी वजह से भी हमारे पास ना जो सी है रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है। अब रेडियल नर्व वैसे तो हैंड में कोई मसल नहीं सप्लाई करती लेकिन सारे फोर आर्म के एक्सटेंसर को ये सप्लाई करती है। जब हमारे पास ना रेडियल नर्व डैमेज हो जाए एक्सटेंसर पैरालाइज हो जाते हैं, रिस्ट ड्रॉप हो जाती है और जो सी फिंगर है वो फ्लैक्स कर जाती हैं। फिंगर फ्लैक्स इसलिए कर जाती हैं क्योंकि एक्सटेंसर इनको एक्सटेंड नहीं कर सकते तो एक्सटेंडर पैरालाइज हुए हैं और फिंगर वो फ्लैक्शन जो सी है वो अपोज नहीं होती। अगर हमारे पास डीप ब्रांच इसकी डैमेज हो जाए तो कोई कुटेनियस डैमेज नहीं होता अकॉर्डिंग टू KLM। सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच हमारे पास मोटर होती है सिर्फ। सुपरफिशियल ब्रांच होती है सेंसरी लॉस सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड की बेस पे होता है लेकिन हमारे पास देखा जाए तो ये सप्लाई हमारे पास बेस के अलावा फिंगर्स को भी थोड़ा सा करती होती है और पीछे भी थोड़ा सा करती होती है लेकिन ये इसलिए हमारे पास सेंसरी लॉस कम होता है क्योंकि इसकी और मीडियन नर्व वहाँ पे ओवरलैप की हुई होती है। जब ये डैमेज हो जाएगी मीडियन नर्व वहाँ पे सप्लाई करना शुरू कर देती है। फ्लैक्शन जो होती है वो रिस्ट की वो रोस्ट इस फ्लैक्शन हो जाएगी रिस्ट की मतलब वो ड्रॉप हो जाएगा, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा और हमारे पास ग्रिप की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी।